नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 12 जनवरी है। 12 से 18 जनवरी के बीच में आपके राज्य में क्या कुछ बदलेगा, आइए जानते हैं। राजस्थान के चूरू में आज मिनिमम टेम्परेचर 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चूरू में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप, कड़ाके की सर्दी इस समय न सिर्फ चूरू में बल्कि हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अलवर, जयपुर, इन सभी भागों में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गंगानगर में भी 4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहा और 4 डिग्री मतलब कोल्ड वेव। और अगर यहाँ पर 1.8 डिग्री जिस सेल्सियस जो तापमान आज रहा, अगर ये शून्य के पास पहुंच जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमाव बिंदु, और जमाव बिंदु पर तापमान के पहुंचने का मतलब है कि आपकी खेतों में, फसलों पर जो पानी उसकी बूंदें पड़ी होंगी वो बर्फ के रूप में जम जाएंगी और आपको आपकी फसलों को नुकसान पहुंचेगा। तो फसलों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए आपको करना यह है कि आप अपने जो खेत हैं उनमें पानी की सिंचाई ज़रूर कर दें। शाम को, अगर आपको कल अंदेशा है कि कल ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की संभावना है, तो ऐसी फसलें जिनको पाले से नुकसान पहुंचता है, जैसे आलू की फसल हो गई या जहां तक मेरी जानकारी है इस तरह की बहुत सारी फसलें हैं जिनको जिनको पाले से नुकसान पहुंचता है। तो जिन भी फसलों को नुकसान पहुंचता है वहाँ पर खासतौर पर गंगानगर और हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, इन भागों में और बीकानेर में, नागौर में भी कुछ जगहों पर मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि जैसे ही आपको ठंडक बढ़ती हुई नज़र आए, सिंचाई करने का प्रबंध करें ताकि फसलों को आप सुरक्षित बचा सकें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक लाइन में कि पूरे सप्ताह में राजस्थान में इस हफ्ते बारिश होने की संभावना नहीं है। हवाओं का रुख थोड़ा सा बदलता रहेगा बीच बीच में। हवाओं का रुख कैसे बदलेगा? अभी उत्तर दिशा की हवाएं चल रही हैं और जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, धौलपुर, भरतपुर तक इन हवाओं का असर जमकर दिख रहा है। दिन और रात के तापमान दोनों नीचे जा रहे हैं लगातार और मौसम ठंडा बना हुआ है, लेकिन धूप खिलने लगी है। धूप इसलिए खिलने लगी है क्योंकि जो कोहरा है वो कोहरा बहुत देर तक नहीं टिक पा रहा है। इन ठंडी और शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से कोहरा साफ हो जा रहा है और कोहरा कुछ इलाकों में घना हो रहा है। ये परिस्थितियां बनी रहेंगी, लेकिन कोहरा बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको प्रभावित नहीं करेगा, चाहे उत्तरी क्षेत्र हो या मध्य या पूर्वी क्षेत्र। तो यहाँ पर मेन है कि ठंडक बढ़ रही है और ठंडक इस सप्ताह में जमकर पड़ेगी, ये तो लगभग तय है। 2-3 दिन ऐसे होंगे 13 और 14 जनवरी के, जब बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर और राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बाना, झालावाड़, इन भागों में कहीं कहीं पर हवाएं अरब सागर की तरफ से आएंगी। इस तरह से ऐसे जैसे ही हवा का रुख बदलेगा आप देखेंगे यहां पर टेम्परेचर राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा और 14 के बाद 15 से फिर से हवाओं का रुख बदल जाएगा। ये हवाएं कमजोर पड़ जाएंगी, पीछे हो जाएंगी और ऊपर वाली हवाएं, जो ठंडी हवाएं हैं, शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं, वो लगातार इन सभी रीजन्स को प्रभावित करते हुए नीचे तक पहुंचेंगी। तो पूरा जो राजस्थान का क्षेत्र है ये ठंडी हवाओं की गिरफ्त में रहेगा और इसके चलते लगातार पूरे राज्य में काफी दिनों तक मौसम ठंडा बना रहेगा। यानी 18 जनवरी 19 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है और इस सप्ताह के दौरान 1-2 दिन ऐसे जरूर हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जब चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंझुनू, सीकर, इन भागों में, अलवर, जहां पर पाला पड़ सकता है, यानी जमाव बिंदु पर पानी टेम्परेचर पहुंच सकता है मिनिमम। तो ऐसे में यहाँ पर फसलों को थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, फसलों के लिए चुनौती रहेगी। किसान भाइयों को इसका ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ जब सिंचाई अगर रात में कर रहे हैं तो आप अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि कड़ाके की ठंड का असर फसलों पर ही नहीं आप पर भी पड़ सकता है, मवेशियों पर भी पड़ सकता है। तो मवेशियों का भी आप ध्यान रखें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।